मोहब्बत के बाद अगर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को धोखा देते हैं तो वही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। मोहब्बत के शुरुआती दिनों में जो 7 जन्मों के साथ रहने की कस्में खाए जाते हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि महज कुछ महीने, कुछ साल के भीतर जब दोनों का एक दूसरे से मन भर जाता है, या फिर यूं कहें कि जो जिस्म की भूख है वो मिट जाती है, तो फिर वही या तो एक दूसरे से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, और कभी कभी तो बात इतनी बिगड़ जाती है कि एक दूसरे से को रास्ते से हटाना भी चाहते हैं। ऐसे कहानियां लगातार हमारे समाज में हमारे बीच आ रही हैं, और लगातार ऐसी कहानियों को मैं आप तक पहुंचाते आ रहा हूं। ये कोई काल्पनिक कहानियां नहीं, बल्कि सत्य घटनाएं हैं। और एक ऐसा ही मामला बिहार के सारण जिले से आया है, जहां एक युवती अपने प्रेमी के साथ इस तरीके से दरिंदगी की है कि कोई भी इस घटना को सुन रहा है तो सबके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। अमूमन ये देखने में आता है कि अगर प्रेमी जो है प्रेमिका को धोखा दे रहा है तो वो उसको रास्ते से हटाने की फिराक में आ जाती है। अगर प्रेमिका धोखा दे रही है तो प्रेमी उसको रास्ते से हटाने की फिराक में आ जाता है। और ऐसा होता भी है। जो सारण का मामला है, इसको आप सुनेंगे और जो उसकी प्रेमिका है उसका आप बयान सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। उसका साफ कहना है कि हमको कोई अफसोस नहीं है। असल में जो घटना है वो बिहार के सारण की है। एक नर्सिंग होम संचालिका, एक नर्सिंग होम चलाने वाली युवती का एक प्रकाश उर्फ विकास नामक युवक से पहले संपर्क में आते हैं, फिर प्रेम संबंध जो है स्थापित हो जाता है। जो विकास है वो सारण के ही मड़ौरा वार्ड का पार्षद है। अमूमन विकास जो है, अब चूंकि पार्षद है तो सामाजिक कार्यों की वजह से वो लगातार उसका उस नर्सिंग होम में आना जाना लगा रहा होगा। इसी बीच दोनों के बीच दोस्ती होती है, और धीरे धीरे फिर ये दोस्ती परवान चढ़ती है। दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है, प्यार का इजहार होता है, और फिर दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जिसके बाद दोनों की सहमति से, रजामंदी से संबंध भी बनते हैं, शारीरिक संबंध। और एक दो बार नहीं, बल्कि पहली बार बनने के बाद तो फिर कंटिन्यू लगातार जब भी मौका मिलता था, जो युवती है वो अपने प्रेमी यानी कि विकास को अपने घर बुला लेती थी, बाकायदा बेडरूम में। जैसे भी उनको अपना संबंध बनाना था वो बनाते थे। बीती रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। युवती संबंध रिटेक। इस बीच जब कई बार संबंध बना तो युवती जो है विकास के ऊपर प्रेशर डालने लगी, दबाव डालने लगी, तुम मुझसे शादी कब करोगे। तो विकास हर बार टालता था, ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। और जब भी उसको संबंध बनाना, जब भी उसको अपने जिस्म की भूख मिटानी रहती थी, तो अपनी प्रेमिका से संपर्क करता था कि चलो मिलते हैं, या फिर मैं तुम्हारे जो भी फ्लैट है, जो भी मकान है वहां आता हूँ। और जो भी उनका अपना रहता था करते थे। अब बीते दिन इन दोनों की कोर्ट मैरिज होने वाली थी। अच्छा, इस बीच एक दो बार नहीं, बल्कि महिला जो है युवती कई बार बोली कि मुझसे तुम कोर्ट मैरिज कर लो, कब करोगे। 7 से 8 बार जो विकास है वो जब भी उसको संबंध बनाना रहता था कहता हाँ मैं कोर्ट मैरिज करूंगा, और हर बार उस बात को टाल देता था। इस बीच एक बार फिर कल का भी दिन आया। वो युवक विकास पहुंचा, बकायदा जब हम बिस्तर थे और फिर शारीरिक संबंध बनने ही वाला था, उसी बीच युवती जाती है किचन में। अब विकास को क्या पता है किचन में किस लिए जा रही है। वहां से एक चाकू लेके आती है, और चाकू से जो विकास का प्राइवेट पार्ट उसको काट के फिर उसको ले जाके फ्लश कर देती है। जिसके बाद वही इस घटना की जानकारी पुलिस को भी देती है। पुलिस आती है, विकास को तत्काल पटना रेफर किया जाता है।
क्योंकि अभी भी स्थिति बहुत नाजुक है, सीरियस है विकास। उस युवती को पुलिस पकड़ती है, उसका प्रथम दृष्टया जो बयान होता है उसको बयान ली है। बयान में युवती का साफ कहना है कि कई सालों से हमारे बीच संबंध था और ये मुझे धोखे में रख के, जो विकास है मेरा प्रेमी, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता। जब भी इसको शारीरिक संबंध बनाना रहता तो कहता कि मैं तो तुमसे शादी करूंगा ही, कोर्ट मैरिज कर लूंगा। कल के दिन भी हम लोग की शादी होने वाली थी, कोर्ट मैरिज होने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मुझे गुस्सा आ गया और जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, मैंने वो कृत्य किया, काम किया। उस युवती को कोई भी कह सकते हैं कि अफसोस नहीं है कि जो भी उसने अपने प्रेमी के साथ कृत्य किया है, घिनौना कृत्य किया है, उसको जरा भी अफसोस नहीं है। लगातार हमारे समाज में ऐसी घटनाएं आ रही हैं जिससे हमको सचेत रहने की जरूरत है। आप प्रेम में पड़ तो जाते हैं, लेकिन वो प्रेम कहाँ तक चल पाता है, कब तक आप एक दूसरे का साथ निभा पाते हैं, वो तो वक्त बताता है। लेकिन जो ऐसी घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उससे समाज को सीखने की जरूरत है और सचेत रहने की जरूरत है।